गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड सेवन्थ। जैसे कि हमने देखा कि हमारा पहला पाठ यानी कि प्रथम पाठ है वो पूरा हो गया। आशा करती हूँ कि आप सबकी बुक में इसकी एक्सरसाइज भी हो गई होगी CW में। तो अभी आगे हम द्वितीय पाठ का अभ्यास करेंगे। द्वितीय पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। अब दुर्बुद्धि ही विनश्यति जो नाम है, पहले तो उसका मीनिंग जान लेते हैं कि दुर्बुद्धि ही विनश्यति का मीनिंग क्या है, इस लेसन का नाम क्या है, वो क्या कहना चाहता है। तो बुद्धि यानी हमें सबको पता है कि हमारी जो बुद्धि होती है वो तो कैसी, तो कि दूर यानी कि खराब, जो खराब बुद्धि वाला है, दुष्ट बुद्धि वाला है। विनश्यति यानी कि विनाश करता है। जब दुर्बुद्धि होती है, हम कहते हैं ना कि सद्बुद्धि, भगवान हमें सद्बुद्धि देना, सद्बुद्धि यानी कि अच्छी बुद्धि देना हमें। पर अगर किसी की दुर्बुद्धि हो तो वो क्या होता है, उसको विनाश की ओर ले जाता है। तो दुर्बुद्धि ही विनश्यति का मीनिंग होता है कि जो दुर्बुद्धि है, तो दुर्बुद्धि ही विनश्यति का मीनिंग है कि जो दुष्ट बुद्धि वाला है, जिसकी बुद्धि है वो दुष्ट है, खराब है, वो विनाश की ओर ले जाता है उसको। विनश्यति यानी विनाश हो जाता है उसका। यहाँ पे एक स्टोरी है, शायद आप लोगों ने ये स्टोरी पहले भी इंग्लिश या हिंदी में पढ़ी होगी। ये एक कछुए और दो हंसों की स्टोरी है, जिसमें जो दुर्बुद्धि है, दुर्बुद्धि वाला कछुआ है, उसको वो कैसे विनाश की ओर जाता है और अपने मित्रों को भी विनाश की ओर ले जाता है, इसकी बात की गई है यहाँ पे। चलो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। अस्ति मगधदेशे फूलोत्पल नाम सरः। अस्ति यानी है या तो था, मगध देश यानी एक स्थल का नाम है मगध देश। फूलोत्पल नाम यानी कि नाम है, ये नाम यानी नामक। फूलोत्पलम नाम सरः यानी तालाब। मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक तालाब था। सर यानी तालाब, सर यानी तालाब, सर यानी तालाब। तालाब का नाम क्या था? फूलोत्पल। तालाब का नाम क्या था? फूलोत्पल। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। तत्र यानी वहाँ पे, संकट और विकट। विकटौ क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे द्विवचन है। हमने पहले ही पीरियड में आप लोगों को ग्रामर में जब वर्तमान काल सीखा तो वहाँ पे हम तौ लिखवाते थे, ती तौ तह अंति। तो यहाँ पे भी दो है व्यक्ति, इसीलिए यहाँ पे विकटौ हो गया है। तत्र यानी वहाँ पे, संकट और विकटौ यानी कि संकट और विकट, ऐसे दो अलग अलग नाम है। हंसौ यानी कि हंस, दो हंस थे, एक हंस होता तो हंस होता। अगर यहाँ पे दो है इसीलिए हंसौ हुआ। अगर यहाँ पे बहुवचन होता यानी कि यहाँ पे तीन हंस होते या तो तीन से ज़्यादा हंस होते तो क्या हो जाता? हंसाहा। पर यहाँ पे दो हंस है इसीलिए यहाँ पे हंसौ लिखा है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। निवसत यानी रहना, वहाँ पे रहते थे। वहाँ पे संकट और विकट ऐसे दो हंस रहते थे। हंस का नाम, एक हंस का नाम संकट और दूसरे हंस का नाम विकट। आगे है कम्बुग्रीव नामकः। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। यानी कम्बुग्रीव नामकः, नामक यानी कि नाम, कम्बुग्रीव नामक, तयो यानी वो दोनों का, मित्रम यानी मित्र, एक यानी एक, कूर्म यानी कछुआ, अपि तत्रेव, तत्रेव यानी वो भी,
प्रतिवसति स्म यानी रहता था, प्रतिवसति स्म यानी रहता था, प्रतिवसति स्म, प्रतिवसति स्म यानी रहता था, रहता था। तो क्या है तो कि कंबुग्रीव नामक यानी कि कंबुग्रीव नामक एक जो उसका मित्र है कछुआ, वो भी वहाँ पे रहता था। कहाँ पे रहता था? उस तालाब के पास। कौन से तालाब के पास? फूलोत्पल नाम के तालाब के पास, वो भी वहाँ पे रहता था। संकट और विकट नामक दो हंस जो थे वो भी तालाब के पास रहते थे, और उसका एक मित्र था कछुआ, वो भी वहाँ पे रहता था तालाब के पास ही। आगे है अथः एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, यानी अथ यानी कि अब, एकदा यानी एक बार, धीवरा यानी मछुआरे, धीवरा यानी मछुआरे, तत्र यानी वहाँ पे, आगच्छन् यानी आना। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, अब एक बार मछुआरे, तत्र यानी वहाँ पे, आगच्छन् यानी आए। अब एक बार क्या हुआ? वहाँ पे मछुआरे आते हैं। कहाँ पे? तालाब के पास। धीवरा यानी मछुआरे, धीवराः यानी मछुआरे, मछुआरे। वहाँ पे अब एक बार मछुआरे आते हैं, तत्र यानी वहाँ पे मछुआरे आते हैं। ते अकथ्यन, ते अकथ्यन यानी वो, अकथ्यन यानी बोलना, उसने बोला। वयम स्वः मत्स्यकूर्मादिनं, वयम स्वः मत्स्यकूर्मादिनं मारिष्यामः, यानी कि उसने क्या बोला कि वयम यानी हम सब, वयम यानी हम सब, अहम, आवाम और वयम, वयम यानी हम सब स्वः यानी कि आने वाला दिन, यानी कि नेक्स्ट दिन, यानी टुमोरो, यानी कि कल, स्वः यानी कल। मत्स्य कुर्मादिनम यानी मत्स्य यानी मछलियाँ, और कुर्मादि यानी कछुए। हम कल मछलियाँ और कछुए को मारिष्याम यानी कि मार डालेंगे। हम कल यहाँ पे आकर किसको? मछलियों को और कछुए को मार डालेंगे। स्वः यानी कल, कल यानी आने वाला, आने वाला दिन। मत्स्य कुर्मादिनाम यानी, मत्स्य कुर्मादिनाम यानी मछलियाँ और कछुए। मारिष्याम यानी मार डालेंगे, मारिष्यामी यानी मार डालेंगे, मार डालेंगे। वो यहाँ पे आकर क्या बोलते हैं कि हम यहाँ पे सब कल आएंगे और मछलियों और कछुए को मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत, एतत् यानी यह, श्रुत्वा यानी सुनकर, कुर्म यानी कछुआ, अवदत यानी बोलना। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता। यह सुनकर कछुआ बोलता है, मित्रे यानी मित्रों, किम यानी क्या, युवाभ्याम यानी आपने भी, आप दोनों ने, धीवराम यानी कि धीवराणाम यानी मछुआरे को, मछुआरे की, वार्ता यानी बातें, श्रुता यानी सुनी। वो वहाँ पे ये मछुआरे की बात सुनकर अपने मित्रों को पूछता है, यानी अपने हंस
जो मित्र थे उसको पूछता है कि मित्रों, क्या आप दोनों ने भी मछुआरे की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि। अधुना यानी कि अब, किम यानी कि क्या, अहम यानी मैं, करोमि यानी करूँगा। वो कहता है कि अब, अधुना यानी अब, किम यानी क्या, या वो कहता है कि अब मैं क्या करूँगा। वो दुखी हो जाता है, वो चिंतित हो जाता है, वो ऐसा बोलता है उसको कि अब मैं क्या करूँगा। हंसौ अवदताम। हंसौ यानी कि हंस, दो हंस थे, अवदताम यानी बोलना, वो दो हंस है वो बोलते हैं। प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। वो क्या कहते हैं कि प्रातः, प्रातः यानी सुबह, यद यानी कि जो, उचितम यानी योग्य, तत्कर्तव्यम यानी करना। वो कहते हैं हंसौ अवदतम, अवदतम यानी बोलना, हंस बोलते हैं कि सुबह को जो भी उचित होगा, जो भी योग्य होगा वो हम कर देंगे। कुर्म अवदत। कुर्म यानी कि कछुआ, अवदत यानी बोलना। कछुआ कहता है, बोलता है, कहता है मैवम, मैं भी। वो कहता है कि मैं भी आपके साथ वही करूँगा। तद यदा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। वो कहता है कि मैं भी, ये तद यदा अहम, यथा यानी कि जैसे, तद यानी कि आप जैसे, तदा अहम, अहम यानी मैं। वो कहता है कि जैसे आप जैसे मैं भी, अन्यम यानी कि दूसरे, हृदयम यानी कि तालाब, गच्छामि यानी कि जाऊंगा, मैं भी आपके साथ दूसरे तालाब के पास जाऊंगा। तथा कुरुतम, वैसा ही करूंगा जैसा आप करोगे। अगर आप भी दूसरे तालाब के पास जाओगे तो मैं भी आपके साथ वही करूंगा। कुरुतम यानी करूंगा। हंसौ अवदताम। हंसौ यानी कि दो हंस, अवदताम यानी बोलना। दो हंस कहते हैं, बोलते हैं आवाम किम करवाव। आवाम यानी कि, आवाम यानी हम दोनों, किम करवाव यानी कि क्या कर सकते हैं, हम दोनों क्या कर सकते हैं। हंस दोनों हंस है, वो उसकी बात सुनकर थोड़े विचार करते हैं, वो चिंतित हो जाते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, ये कछुआ तो मानेगा नहीं, तो हम दोनों क्या कर सकते हैं। कुर्मा अवदत। कछुआ कहता है अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कुर्मा यानी कछुआ, अवदत यानी कि बोलना। कछुआ कहता है अहम यानी कि मैं, युवाभ्याम यानी कि आप दोनों के साथ, सह यानी साथ, आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि यानी कि मैं भी आपके साथ आकाश मार्ग में यानी कि आकाश में, अन्यत्र यानी दूसरी जगह, गंतुम यानी कि जाना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट पीरियड में आगे समझेंगे ये लेसन के। तो आज का होमवर्क है आप लोगों को, मैंने ये 1 2 3 4 5 और 6, ये जो 6 शब्दार्थ ये है वो आपको 2 टाइम्स अपनी बुक में HW में लिख देना है। चलो आप अपनी HW बुक में नोट कर लीजिए आज का होमवर्क। शब्दार्थ टोटल 6, 2 टाइम्स लिखना है। HW इन बुक में आप अपनी बुक में नोट कर लीजिए, ये होमवर्क आज का होमवर्क है। अब नेक्स्ट पीरियड में हम ये लेसन के आगे जो है उसके बारे में समझेंगे। थैंक यू।